डेप्रिसिएशन वाला अपने जो चैप्टर चल रहा था, और डेप्रिसिएशन में मैंने आपको सबसे पहले स्थायी विधि फिक्स्ड मेथड के बारे में बताया था। फिक्स्ड मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा संपत्ति की मूल लागत पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, संपत्ति का मूल्य कम होता रहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमेशा उसकी ओरिजिनल जो कॉस्ट होती है उस पर हम ज्ञात करते हैं। दूसरा जो मेथड मैंने बताया क्रमागत ह्रास विधि, इसको अपलिखित मूल्य विधि भी बोलते हैं, घटती हुई शेष पद्धति भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मैंने आपको एक बताया था, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन दिया था, उसी में का पैटर्न का वैसा ही एक मैं आपको क्वेश्चन और बता रहा हूं इसी पद्धति का सेम, क्योंकि पहले एक सिंपल वाला अच्छी तरह तैयार हो जाए, उसके बाद में क्या है उसमें कोई संपत्ति है उसमें से बेच देते हैं, दूसरी संपत्ति खरीद लेते हैं, तो अपना एडजस्टमेंट है थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो पहले वैसा ही जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था क्वेश्चन, ठीक उसी पैटर्न का, केवल संख्या चेंज कर देता हूं। क्रमागत ह्रास विधि है और इसमें दे रखा है कि एक मशीन हमने मान लो कि 1 अप्रैल 2011 को खरीदी है। 1 अप्रैल 2011 को 1 लाख रुपए की हमने मशीन खरीदी, तो हमारे को क्या बनाना है, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डेप्रिसिएशन ज्ञात करने का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि हम कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने को लिखना जरूरी है। स्थायी विधि है तो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, वो अपने को लिखना जरूरी है। तो प्रश्न में दे रखा है कि 1 अप्रैल 2011 को हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी और खाते हम 31 मार्च को हम बंद करते हैं प्रतिवर्ष, क्योंकि खाते 1 वर्ष के लिए होते हैं। तो हर वर्ष जब खाते तैयार करते हैं तो हर वर्ष के अंत में हमारे को डेप्रिसिएशन भी ज्ञात करना पड़ेगा, और हर वर्ष डेप्रिसिएशन ज्ञात करके उसकी हम एंट्री करते हैं। डेप्रिसिएशन की जो दर है वो दे रखी है 10%, जैसे पिछले 10% है तो इसमें भी 10% ही है। और इसमें भी क्या है, मशीन हमने बेची नहीं है, हमारे पास मौजूद है, 5 वर्षों तक हमारे को खाता बनाना है, 5 वर्षों का। इसका मतलब है कि 5 वर्षों तक, तो मैंने क्वेश्चन में बताया कि इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 अप्रैल 2011 को मशीन हमने खरीदी 1 लाख रुपए की, खाते हम प्रतिवर्ष 31 मार्च को तैयार करते हैं, और मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 10% की जो दर है क्रमागत ह्रास विधि से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मैंने बताया था कि हम डेप्रिसिएशन घटाने के बाद में जो मूल्य आता है दूसरे वर्ष उस घटे हुए मूल्य पर ज्ञात करते हैं। जैसे जैसे संपत्ति का मूल्य कम होता जाता है डेप्रिसिएशन भी उसके घटे हुए मूल्य पर ही ज्ञात करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन की राशि भी प्रतिवर्ष इसमें कम होती जाती है, जबकि स्थायी विधि में डेप्रिसिएशन की राशि हर वर्ष समान रहती है। तो इसमें 5 वर्षों तक हमारे को डेप्रिसिएशन ज्ञात करके बैलेंस ज्ञात करना है, यानी कि मशीन हमने बेची नहीं है, तो हम लिख देंगे मशीनरी अकाउंट। मेथड आपको जरूर लिखना है। तो 1 अप्रैल 2011 को हमने मशीन खरीदी, तो हम एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट कैसे बना, मशीनरी अकाउंट में एंट्री के अनुसार हम क्या करेंगे, मशीन खरीदने पर मशीनरी अकाउंट या टू बैंक, क्योंकि हम चेक का इस्तेमाल करते हैं तो कैश की जगह हम बैंक लिखते हैं। तो हमने मशीनरी को डेबिट किया, डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, बैंक का, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 2011 अप्रैल 1 और 1 लाख की हमने खरीदी है, तो 1 लाख रुपए हम लिख देंगे। ठीक है, मैंने प्रश्न में बताया कि खाते हम 31 मार्च को हम बंद करते हैं, तो 31 मार्च 2012 को, क्योंकि वर्ष का अंत है वो कब होगा, 31 मार्च 2012, तो पहले वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन हम ज्ञात करेंगे। तो 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन है वो कितना होता है, 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए से डेप्रिसिएशन हम दिखाएंगे। और एंट्री हम क्या करते हैं, मैंने बताया था डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी, मशीनरी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट है डेप्रिसिएशन का वो कितना है, 10,000 रुपए। और वर्ष के अंत में, तो वर्ष का अंत इसमें कब हो रहा है, 2012 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2011 को मशीनरी का मूल्य है वो 1 लाख रुपए था। अब 1 लाख में से वर्ष के अंत में 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि इसके मूल्य में 10,000 की कमी हो गई, तो 10,000 रुपए हम 1 लाख में से घटा देंगे। तो अब मशीनरी का जो मूल्य है वो कितना बचा वर्ष के अंत में, 90,000।
तो मशीन का जो मूल्य बचता है उसको हम किस नाम से दिखाते हैं? बाई बैलेंस सीडी। जो वर्ष के अंत में जो शेष होता है उसको सीडी के नाम से, सीडी का मैंने पूरा नाम क्या बताया था? कैरिड डाउन। बीडी, बीडी का मतलब होता है ब्रोड डाउन। कैरिड डाउन यानी कि शेष ले जाया गया, यानी कि शेष को हम आगे ट्रांसफर करते रहेंगे, फिर अगले वर्ष के प्रारंभ में दिखा देंगे। तो ये इस प्रकार से हमने बैलेंस ज्ञात किया। ये आपके टोटल आ जाएगा 1,00,000 रुपये आ गए। अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो दूसरे वर्ष का प्रारंभ है वो कब हो रहा है? 2012 अप्रैल 1। जो बैलेंस है उसको हम किस नाम से दिखाएंगे? टू बैलेंस बीडी। प्रारंभ, वर्ष के प्रारंभ में जो शेष होता है उसको बीडी के नाम से, बीडी का मतलब ब्रोड डाउन, यानी कि लाया गया। पिछला वर्ष, पिछले वर्ष के अंत का जो शेष है वो लाया गया, यहां दिखाया गया, इसका मतलब यह है। और बैलेंस है 90,000 रुपए। ये 90,000 रुपए हमने दिखा दिया। अब फिर दूसरे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। इसमें भी हमने कोई संपत्ति खरीदी बेची नहीं, बस एक ही बार है, इसलिए मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया पहले। उसके बाद में हम अगले वाले में फिर देखेंगे कि दूसरी संपत्ति हमने खरीद ली या इसमें से कोई मशीन है बेच दी, तो फिर उसका कैसे ज्ञात करेंगे। तो दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 90,000 था, दूसरे वर्ष के अंत में फिर डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। अब चूंकि क्रमागत विधि है तो क्रमागत विधि में शेष मूल्य पर ही डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। तो मशीन का शेष मूल्य कितना है? 90,000। तो अब डेप्रिसिएशन 90,000 पर ही ज्ञात करेंगे। और डेप्रिसिएशन की जो रेट है, दर है, वो कितनी है? 10%। तो 90,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना होता है? 9,000 रुपए। यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन है वो 9,000 रुपए होता है। तो दूसरे वर्ष का अंत है वो कब होगा? 2013 31 मार्च। और डेप्रिसिएशन कितना हुआ हमारा? 9,000 रुपए। तो बाई डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा देंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 9,000 रुपए। 9,000 रुपए मैंने बताया किस पर निकाला था? 90,000 पर। तो अब दूसरे वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल को मशीन का मूल्य 90,000 था। अब 9,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और हो गया, तो 9,000 रुपए और कम हो गया। तो 90,000 में से 9,000 रुपए कम कर देंगे, तो मशीन का जो मूल्य है वो अब कितना बचा? 81,000। तो 31 मार्च को मशीन का जो मूल्य बचा है उसको हम दिखा देंगे बाई बैलेंस सीडी के नाम से। तो दूसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य अब 81,000 है। ये हम टोटल लगा देंगे। तो ये अपना 2 वर्षों के खाते तो हमने बढ़ा लिए। अब तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो तीसरे वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2013 अप्रैल 1। तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में जो शेष है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? टू बैलेंस बीडी। तो तीसरे वर्ष के प्रारंभ में मशीन का जो मूल्य है वो कितना था? 81,000। क्योंकि डेप्रिसिएशन हम घटाते जाते हैं तो मशीन का मूल्य कम होता जा रहा है। तो 81,000 बचा तीसरे वर्ष के प्रारंभ में। अब तीसरे वर्ष के अंत में जब डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे तो कौन से मूल्य पर ज्ञात करेंगे? 81,000 पर ज्ञात करेंगे। तो 81, डेप्रिसिएशन की रेट वही 10% है। तो 81,000 का 10% आपके जो डेप्रिसिएशन है वो कितना होता है? 8,100 रुपए। 10% आपके। तो तीसरे वर्ष के अंत में, तो तीसरे वर्ष का अंत है वो कब हो रहा है? 2014 31 मार्च। डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने बताई थी। एंट्री क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन अकाउंट डी टू मशीनरी। हर वर्ष के अंत में एंट्री तो वही करेंगे, केवल अमाउंट आपके चेंज होता रहेगा। तो वही डेप्रिसिएशन अकाउंट डी टू मशीनरी। मशीनरी को क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में नाम किसका आ जाएगा? डेप्रिसिएशन का, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन 81,000 का 10% डेप्रिसिएशन कितना आया? 8,100 रुपए। ठीक है। अब 81,000 रुपए जो मशीन का मूल्य था उसमें से 8,100 रुपए मशीन के मूल्य में कमी हो गई। तो मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा वो देखो। आपके मशीन का जो मूल्य है वो बचा आपके 72,900 रुपए। तो तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य 72,900 रुपए बचा। तो 31 मार्च 2014 को मशीन का मूल्य जो शेष है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाई बैलेंस सीडी, 72,900 रुपए। ठीक है। ये हम टोटल लगा देंगे
81,000 और ये इस साइड का भी आपके टोटल आ गया। 3 वर्षों के खाते हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब चौथे वर्ष के प्रारंभ में, तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में, चौथे वर्ष का प्रारंभ कब हो रहा है? 2014 अप्रैल 1। चौथे वर्ष के प्रारंभ में जो मशीन का मूल्य है 1 अप्रैल को, जो पिछले वर्ष के अंत में था, वही हम शेष दिखाते हैं। किस नाम से दिखा देंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना शेष था इसका? 72,900 रुपए। तो चौथे वर्ष के प्रारंभ में मशीन का जो मूल्य है वो 72,900 रुपए था। तो अब डेप्रिसिएशन भी ज्ञात करेंगे चौथे वर्ष के अंत में, तो कौन से मूल्य पर ज्ञात करेंगे? 72,900 रुपए पर, और 10% है। और चूंकि मशीन हमारे पास मौजूद है तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि अगर मशीन अगर बेच दी है, पहले बेच दी है, तो उतने समय का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बस ये ध्यान रखने की चीज है कि इसमें मशीन हमारे पास पूरे वर्ष मौजूद रही है, इसलिए पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन लगाया है। अगर मशीन हमने वर्ष के बीच में बेच दी है 6 महीने के बाद में, तो डेप्रिसिएशन भी 6 महीने का लगाएंगे। 4 महीने रही है तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन ही लगाएंगे। तो इसमें तो पूरे वर्ष रही है, तो पूरे वर्ष का डेप्रिसिएशन। अब चौथे वर्ष का, तो चौथे वर्ष के अंत में, तो चौथे वर्ष का अंत है वो कब हो रहा है आपके? 2015 31 मार्च, ये चौथे वर्ष का अंत हो रहा है। तो चौथे वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन 72,900 रुपए का 10% कितना होता है? 7,290 रुपए। एंट्री आपकी वही होती है। तो जो डेप्रिसिएशन है उसको हम सीआर साइड में दिखा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना? 7,290 रुपए इस मूल्य पर। क्रमागत विधि है। अगर स्थायी विधि होती तो डेप्रिसिएशन हमेशा 1 लाख पर ही निकालते। हर वर्ष डेप्रिसिएशन 1 लाख का निकालते तो हर वर्ष 10,000 रुपए ही आता डेप्रिसिएशन। लेकिन इसमें तो संपत्ति का मूल्य जैसे जैसे कम होता जा रहा है, डेप्रिसिएशन भी हम उसके शेष मूल्य पर ही निकालते हैं। इसलिए क्रमागत विधि घटती हुई पद्धति भी कहलाती है। तो अब ये 72,900 रुपए जो मशीन का मूल्य था, उसमें से 7,290 रुपए और कम हो गया है, तो ये इसमें से कम कर दो। तो अब जो मूल्य है वो कितना बचा, वो देखिए। इसमें अब मूल्य बचा इसका 65,610 रुपए। तो चौथे वर्ष के अंत में, चौथे वर्ष का अंत कब हो रहा है? 31 मार्च 2015 को। तो मशीन का जो मूल्य शेष बचा उसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाय बैलेंस सीडी। वर्ष के अंत में शेष होता है, सीडी के नाम से दिखाते हैं। कितना? 65,610 रुपए। ये टोटल आपके वही आना चाहिए। इसमें गलती हुई तो अपनी क्या गलती है वो पकड़ में आ जाएगी। 72,900 रुपए ये अपना टोटल आ गया, 72,900 रुपए। देखो ना, हमारा 4 वर्षों तक हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लिया है, और क्वेश्चन के अनुसार हमारे को कितने वर्षों का बनाना है? 5 वर्षों तक बनाना है। तो 5वें वर्ष का प्रारंभ, 5वें वर्ष का प्रारंभ हो रहा है 2015 अप्रैल 1। 5वें वर्ष के प्रारंभ में टू बैलेंस बीडी जो प्रारंभिक शेष है कितना था? 65,610 रुपए, ये बैलेंस था। अब 5वें वर्ष के प्रारंभ में बैलेंस था। अब डेप्रिसिएशन ज्ञात करेंगे वर्ष के अंत में, तो किस मूल्य पर ज्ञात करेंगे? वही 65,610 रुपए पर। तो 5वें वर्ष का जो अंत है वो कब हो रहा है? 2016 31 मार्च। तो 10% डेप्रिसिएशन 65,610 रुपए का कितना होता है? 6,561 रुपए। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन के नाम से एंट्री अपनी वही होती है हर वर्ष, क्योंकि एंट्री में मैंने क्या बताई थी? डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू मशीनरी, इसलिए बाय डेप्रिसिएशन के नाम से दिखा देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना? 6,561 रुपए। तो 5वें वर्ष के अंत में डेप्रिसिएशन 6,561 रुपए हो गया। तो अब मशीन का जो मूल्य है 31 मार्च को वो कितना बचा? तो अब इसको हम किस नाम से दिखा देंगे? बाय बैलेंस सीडी। तो देख लो, आपके 65,610 रुपए था, उसमें से 6,561 रुपए डेप्रिसिएशन हो गया, तो ये हम घटा देंगे इसमें से।
ये बचा आपके 59,049 रुपए। तो ये जो 5वें वर्ष के अंत में मशीन का जो मूल्य है वो कितना बचा, 59,049। ठीक है, तो ये हम टोटल लगा लेंगे। टोटल आपके 65,610 और इसका टोटल भी लगा लेंगे 65,610 रुपए। ठीक है, अब 5वें वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य अब 59,049 है। अगर मान लो कि 5वें वर्ष के अंत में मशीन बेच देते हैं, अगर इससे ज्यादा मूल्य पर बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमारे को लॉस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रमागत विधि का मैंने बताया, इसमें सिंपल है। इसमें मशीन हमने एक बार खरीदी है, उसके बाद में 5 वर्ष रही है, अलग से न तो हमने मशीन कोई खरीदी है न इसमें से बेची है। तो ये जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लेना।